आप अमिताभ की महबूबा बन सकते हैं और उसकी माँ भी, तो कैसे लगता है? महबूबा से माँ बनना इतना कुछ नहीं होता, मगर मैं माँ के बाद महबूबा बनना तो थोड़ी सी झिझक तो होती है, हालांकि होना नहीं चाहिए। फिर देखिए आर्टिस्ट का मतलब क्या है, क्योंकि अब जब महबूबा बनते हैं हम, तो ये तो नहीं हम उसकी बीवी हैं या महबूबा हैं रियल लाइफ में, इज़न्ट इट? एक प्ले एक्ट है कि नहीं, सोच के समझ के। तो उसी तरह अब वो मेरा बेटा किसी हालत में तो बन नहीं सकता उम्र के लिहाज से। अमिताभ बच्चन वो शायद छोटे हैं, मगर बहुत कम छोटे कि मेरा बेटा नहीं बन सकते। तो ये जस्ट एक एक्टिंग होती है। अमिताभ हो या जैकी श्रॉफ हो, जैकी श्रॉफ तो खैर बहुत छोटा है। और कौन है, हाँ राजेश खन्ना, जितेंद्र। जब धर्म कांटा में मैंने किया तो राजेश खन्ना बार बार कह रहे थे कि आप क्यों ये रोल कर रही हैं, आपने बालों में सफ़ेदी लगाई, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मैं और आप एक ही उम्र के हैं। तो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। कब एक रोल प्ले कर रहे हैं, माँ का हो या दादी का हो या महबूबा का हो, बहन का हो, हम वो बन तो नहीं जाते। एक मेक बिलीव चीज़ होती है। आपने ग्लैमर पे कितना इम्पोर्टेंस दिया है? अब मेरी ग्लैमरस फिल्में बहुत कम थी। मैं कहूँगी मेरे हिसाब से ग्लैमरस थी सिर्फ 3। एक तो गाइड विच द रोल डिमांडेड, नीलकमल और राम और श्याम, जहाँ ज़रूरी था ग्लैमरस बनना। वरना ग्लैमर इज़ अ शुड बी द पार्ट ऑफ द कैरेक्टर, कि इस कैरेक्टर को, इस रोल को, इस सिचुएशन में ग्लैमराइज करने की ज़रूरत है या नहीं है। मैं कभी ये नहीं सोचती थी कि मैं हीरोइन हूँ, जो इन फैशन है बस वो करना ही है। क्योंकि बीच में एक शुरू हुआ था कि क्योंकि कलर फिल्में शुरू हुई थी, तो हर दूसरी फिल्म में हीरोइंस ब्लू कॉन्टैक्ट लेंस पहनती थी। तब जो और ऊंचे ऊंचे बूफॉन स्टाइल, जितना चेहरा है उससे दुगना ऊंचा स्टाइल हुआ करता था। और मेरा चेहरा वैसे है भी बड़ा सिंपल सा, ज़्यादा भी मैं करूं तो सूट भी नहीं करता था। फिर डायरेक्टर्स खुद कहते थे आपने कुछ ज़्यादा कर लिया। मैंने कहा भाई आपने कहा करने के लिए। तो ये कॉन्टैक्ट लेंस के और बहुत ऊंचे बाल बनाने के मैं बिल्कुल खिलाफ थी। एक बार इस तरह हुआ, नीलकमल फिल्म बन रही थी, तो उसमें एक डबल रोल नहीं था, मगर प्रेजेंट और पास्ट का एक दिखाया जाता था, री इनकारनेशन सॉर्ट ऑफ। तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि आप जब नीलकमल होगी पिछले जन्म की, उसमें आप ब्लू कॉन्टैक्ट लेंस पहनिए। मैंने कहा नहीं साहब मैं नहीं पहनूंगी। अरे ये तो जस्टिफाई हो रहा है कि टाइटल फिल्म का नीलकमल है और आपकी नीली आंखें हो तो अच्छा लगेगा। अब कई फिल्मों में ऐसे ही पहन लेती हैं हीरोइंस। मैंने कहा नहीं, ये मेरी ज़िद हो गई है कि मैं नहीं पहनूंगी। बहुत बड़ी कोशिश की उन्होंने, बहुत समझाया कि ये जस्टिफाई करता है हमारा आपका ब्लू कॉन्टैक्ट लेंस पहनना। नीलकमल है, प्रिंसेस नीलकमल है और प्रेजेंट में वो सीता है, तो ज़रूरत नहीं। फिर भी मैंने उनको कन्विंस किया और मैंने नहीं पहना। तो ग्लैमर क्या है, जैसा कैरेक्टर है वैसा होना चाहिए। अगर ज़रूरत है तो है। अगर आप दिखाएं कि मैं मछली बेचने वाली हूँ, भाजी सब्जी बेच रही हूँ और बूफॉन स्टाइल करके मैं आई शैडो लगा के बैठूँ, तो फिर कन्विंसिंग नहीं लगता है। आपको सादगी पसंद है? मुझे सादगी ज़्यादा पसंद है। दिलीप कुमार साहब के साथ आपने फिल्में की, पर वो कुछ ज़्यादा चली नहीं, इसका क्या वजह थी? देखिए कोई किसी आर्टिस्ट के साथ काम करने से, पिक्चरों के चलने से, उनके साथ काम करने से बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। जब दिलीप साहब के साथ मैंने काम किया, पहली फिल्म थी मेरी दिल दिया दर्द लिया। वो अगर पिक्चर ना चली तो इसमें उनका या मेरा कोई काम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। परफॉर्मेंसेस जो देते हैं उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। मुझे लगता कहानी में, स्क्रीन प्ले में कमी रह गई थी, तो इसलिए वो नहीं चली। और अफसोस की बात है हमारी दूसरी फिल्म भी नहीं चली, आदमी। दूसरी फिल्म और कौन सी चली थी अपनी, राम और श्याम, वो चली थी। तो इससे और क्या होता है, इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स जो आर्टिस्टों के साथ पिक्चरें चलती हैं तो उनको वो रिपीट करना चाहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जी कहानी में ख़राबी थी, इन्होंने काम अच्छा किया और
रिस्पॉन्सिबल आर्टिस्ट हैं, वक्त पे आते हैं, उनको तंग नहीं करते, काम अच्छा करते हैं, उससे उनको कोई ताल्लुक़ नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर्स या फाइनेंसर्स या प्रोड्यूसर्स, जो भी डिपार्टमेंट है, उनका मतलब यही होता है अगर ये 2 आर्टिस्टों की पिक्चरें चली तो उनको रिपीट किया जाता है, अगर नहीं चली तो रिपीट नहीं किया जाता है। या आपको लगता है तब ट्रेजेडी नापसंद कर रहे थे लोग? मुझे लगता है जब दिल दिया बनी थी और आदमी बनी थी उस वक्त थोड़ा सा वो वक्त ख़त्म हो चुका था, उससे पहले तक काफ़ी लव स्टोरीज चलती थी जिसमें ज़्यादातर हीरो हीरोइन दोनों के इक्वल बराबर रोल्स हुआ करते थे। उसके बाद शायद इतनी सीरियस पिक्चरें लोगों ने पसंद करना कम कर दिया था, ये भी एक वजह थी।